शांति। आज 3 मई की मुरली का मुख्य एसेंस है। सीप में है मोती जैसे, सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चूगना है ऐसे, तब बन पाएंगे बिल्कुल बाबा जैसे। तो आज का मुरली का मुख्य एसेंस है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव, चलते फिरते उठते बैठते यही अभ्यास करते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होते रहेगी। बाबा कहते हैं कि आत्म अभिमानी बनो, मतलब देह अभिमान से निकल जाओ, आत्मा के अभिमान में रहो। आप महान आत्मा हो, ईश्वर की आत्मा हो, ईश्वर ने आपको सेलेक्ट किया है। अगर चलते फिरते इस भाव में रहोगे तो हमेशा तुम्हारी बहुत उन्नति होगी, तुम्हें बहुत खुशियाँ मिलेगी, बाबा का प्यार मिलेगा। तो बाबा बहुत सुंदर आज बात कह रहे हैं। जैसे कि हम जानते कि हम आत्मा ही हैं और इस शरीर से हमारा तब तक ही रिश्ता है जब तक हम इस धरती पे हैं। जिस दिन इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे हम परमात्मा से मिल जाएंगे, क्योंकि आत्म बिंदु परमात्मा बिंदु से मिल जाएगी। तो इस बात को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें किसी भी बात की कोई कष्ट नहीं होगी। आगे बाबा ने कहा, बाप की एक्यूरेट याद किन बच्चों की बुद्धि में रहेगी। जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है। कई बच्चे कहते हैं बिंदु को भला कैसे याद करें, भक्ति में तो अखंड ज्योति समझ याद करते आए, अभी बिंदी कहकर मूझ जाते हैं। इसलिए पहले यह निश्चय हो कि बाप अखंड ज्योति नहीं, वह तो अति सूक्ष्म बिंदु है, तब याद एक्यूरेट रह सकती है। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों ने बाप को एक्यूरेट जाना है, माने जो बच्चे बाप को जान गए हैं वो तो जान रहे हैं कि वो परम बिंदु है, परम ज्योति है, हम आत्मा बिंदु हैं, परमात्मा बिंदु है। लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें समझ नहीं आता, वे उदास हो जाते हैं। वो समझते हैं कि बिंदी कैसे हो सकते हैं बाप, एक बिंदी में परमात्मा कैसे हो सकते हैं। तो यह बात समझने की है कि परमात्मा भी बिंदी ही है, लेकिन वो परम ज्योति है, उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। वह शिव ज्योति है। जैसे ज्योतिर्लिंग, उसी का जो हमारा ज्योतिर्लिंग की जो हम पूजा करते हैं उसी का साकार रूप है। तो आत्मा जो बिंदी है वो बहुत उस परमात्मा बिंदी से उसका कनेक्शन जब होता है तो हमारा भाग्य खुल जाता है, हमारे जीवन की धारणाएं चेंज हो जाती है, हम बहुत खुश नसीब हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मूझो मत बच्चे, इस बात को समझना है कि मैं परमात्मा बिंदी, तुम आत्मा बिंदी और यह ड्रामा भी बिंदी है। तो बाबा कहते हैं अगर सबको बिंदी बनाकर चलोगे तो जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कई बार कहा है, मन में किसी भी तरह का विचार अगर पैदा होता है तो तुरंत फुल स्टॉप का बाबा ने हमेशा महत्व बताया। क्योंकि जब व्यर्थ की बातें चलती है तो हम फुल स्टॉप लगा नहीं पाते हैं और हमेशा इतना सोचने लगते हैं कि कॉमा 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 लगने लगता है। तो हमें फुल स्टॉप को हमेशा याद रखना है। और फुल स्टॉप बहुत छोटा है लेकिन उसमें पूरा ब्रह्मांड, बाबा, हम, ड्रामा सब कुछ समाये हुए। आगे बाबा ने कहा, आज का जो धारणा के लिए जो बाबा ने बात कही, स्वदर्शन चक्रधारी बन, 84 का चक्र बुद्धि में फिराते रहना है। बेहद बाप को याद कर बेहद का बरसा लेना है, पावन बनना है। बाबा कहते हैं कि अपने मन में स्वदर्शन चक्र चलाना है, मतलब अपना अंदर की बुराइयों को खत्म करते हुए उस 84 के चक्र को याद करना है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ऐसा कोई भी कर्म न करें जिससे हमें नरक योनि मिले। योनि जो है नरक जीवन, नरक योनि, स्वर्ग, नरक, तो हम लोग अक्सर बातें करते ही रहते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो आत्माएं अच्छी होती है उसे स्वर्ग मिलता है, जो आत्माएं बुरी होती है उन्हें नरक मिलता है। तो बाबा कहते हैं उस 84 के चक्र को भूलना नहीं है और अपने बेहद बाप को याद कर, मतलब हमेशा परमात्मा पिता को याद करना है और उससे वर्षा लेती रहनी है। बाबा तो बहुत वर्षा देते हैं, हमेशा बहुत प्यार करते हैं,
वो तो हम उसको अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जब परमात्मा को अपना लेते हैं, परमात्मा के प्यार में हम डूबने लगते हैं। बाबा हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप उस प्यार को जब अनुभव करोगे तब लगेगा कि जीवन सफल हो गया। इतना प्यार बाबा करते हैं, माने अभी लगता है कि जीवन सफल हो चुका है। इतने सालों से लगा जीवन का कोई महत्व नहीं है, आज जीवन की वैल्यू लगती है। लगता है कि बहुत बड़ा काम है जो करना है, विश्व कल्याण करना है, विश्व आत्माओं को बाबा से जोड़ना है। एक जीवन को मकसद मिल गया, एक जीवन को रास्ता मिला है कि कुछ अच्छा करना है। अभी से पहले तो ऐसा लगता था सिर्फ अपने लिए अपने लिए अपने लिए, संतुष्टि ही नहीं होती थी। कितना भी कर लो, और पाना है और पाना है और पाना है। पहली बार मन में ऐसा लगता है कि हम बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, हम आत्माओं को सेलेक्ट किया है। हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं जिसे बाबा ने सेलेक्ट किया है विश्व निर्माण के लिए, विश्व की आत्माओं को सुख पहुंचाने के लिए। आगे बाबा ने जो धारणा के लिए जो बातें कही वह है, किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी है, जो मिले उसमें खुश रहना है, रोटी टुकर खाना है, बाप की याद में रहना है। बाबा कहते हैं किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है और जो मिलता है उसी में खुश रहना है। अगर रोटी मिलती है उसमें खुश रहें, जो मिल जाए यही सोचे कि परमात्मा ने दिया है। बहुत हम भाग्यवान आत्मा है कि परमात्मा ने हमें इतना कुछ दिया। आप अगर लौकिक जगत में भी देखो, कभी तुलना करो तो ऐसे हजारों लोग हैं जिनको अन्न का एक दाना नहीं मिलता है। कितने कष्ट में लोग रहते हैं, कितना दुख है। अगर कल्पना करते हो कि परमात्मा ने रोटी दी है, मकान दिया है, रहने को घर दिया है, माने इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं है। क्योंकि परमात्मा 2 वक्त की रोटी दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बाबा का कि 2 वक्त की रोटी दे रखे हैं, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, बहुत शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है। इससे ज़्यादा बाबा क्या चाहिए। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि बाबा से जुड़ जाइए, क्योंकि बाबा से जुड़ेंगे तो जीवन की उपलब्धि मिल जाएगी। मैंने जीवन में जो सुख मैं पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ आपको भी मिले, और वह सिर्फ बाबा से जुड़कर ही मिल सकता है। बाबा कहते हैं कि जो मैंने दिया है उसमें संतुष्ट रहो। सच्ची बाबा, हम संतुष्ट रहते हैं। आपने क्या नहीं दिया है, माने हजारों जिंदगी पूरी बीत गई, जितना खजाना कभी नहीं मिला वो खजाना अभी मिला है। बाबा मिल गए हैं, सारी खुशियाँ मिल गई है, बहुत खुश रहते हैं बाबा। आपकी याद में, आपके प्यार में डूबे रहते हैं, नशे में चूरे रहते हैं कि भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है। हम बाबा के प्यारे बच्चे हैं। मेरे बाबा मुझे मीठे बच्चे, सिकी लद्दे बच्चे कह के बुलाते हैं, कितना सम्मान देते हैं अपने प्यारे बच्चों को। माने मुरली सुन के ऐसा लगता है कि रोज़ बाबा पढ़ाने आते हैं, स्पेशल पढ़ाने आते हैं हम बच्चों को। माने अंदर से आत्मा तृप्त हो गई है बाबा। लगता है कि अब जीवन का एक मकसद हो गया है, बाबा को याद करना, हमेशा बाबा के नशे में चूर रहना कि मैं परमात्मा पिता का बच्चा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा पिता की राहों पे चलता हूँ, परमात्मा पिता से ज्ञान लेता हूँ। आगे बाबा ने कहा, जो आज का वरदान बाबा ने दिया बहुत प्यारा वरदान है, और इस वरदान को हमें अंदर से धारण करना है। बुद्धि रूपी पाँव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। माने बुद्धि रूपी पाँव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले, मतलब जो बुद्धि है हमारी, क्योंकि बुद्धि ही तय करती है गलत और सही की क्या परिभाषा होती है। जो हमें बुद्धि के माध्यम से पता चलता है कि बुद्धि हमें कहती है कि नहीं, परमात्मा से जुड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के बिना हमारा जीवन नहीं है। हम उस परमात्मा से ही आए हैं और उस परमात्मा में वापस हमें लीन हो जाना है। तो बुद्धि यही कहती है। तो माने अगर अपनी बुद्धि को हमेशा खुली रखें, अपनी बुद्धि से मनन करते रहें परमात्मा को, और सर्व संपन्न शक्तिशाली भव। बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि को अगर उपयोग करके मुझ परमात्मा से जुड़े रहोगे, प्राप्ति करते रहोगे, तो शक्तिशाली होगे और साथ में संपन्न हो जाओगे। माने हर गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न,
यहाँ तक कि स्थूल खजानों से भी आप संपन्न हो जाते हो, क्योंकि जो भी आप सोचते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, बाबा आपको दे देते हैं, तुरंत दे देते हैं। मैं तो इस बात को अनुभव करती हूँ कि जब से ज्ञान में आई हूँ, मात्र 1 साल हुआ है, लेकिन 1 साल में बाबा ने इतनी प्राप्तियाँ दी है, इतनी प्राप्तियाँ और इतना सुख दिया है कि मुझे लगता है कि मेरा बाकी का जीवन सब बेकार हो गया। काश मुझे बाबा पहले मिल गए होते। भक्ति मार्ग में मैं थी, भगवान की पूजा करती थी, लेकिन कोई सुख नहीं था। मैंने कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति हुआ करती थी। कुछ मिल गया तो खुश हो गए, कुछ खो गया तो दुखी हो गए। अभी जो एक रस स्थिति रहती है, कहीं भी किसी भी चीज़ का लालच नहीं रहता, मन में हमेशा संतुष्टि रहती है। मुझे लगता है बाबा मिल गए हैं, हर काम होना ही होना है। यह जो भाव है, यह जो अंदर की जो खुशी है, यह जो संतुष्टि है, यह जो विश्वास है, वह जीवन का सबसे बड़ा विश्वास है। माने मुझे लगता है कि बाबा आप मुझे काश पहले मिल गए होते। अगर मैं पहले मिल गए होते तो मैं कितनी, मैंने सोचो कि अतीत में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए मैं हमेशा अतीत में जाती हूँ। हमेशा सोचती हूँ कि मेरे जीवन के इतने साल बेकार हो गए। भले मैंने अपने जीवन में कितनी भी उपलब्धियाँ की, मैंने कितनी भी मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि अभी जो प्राप्तियाँ हुई है उस प्राप्तियों को अगर हम देखते हैं तो ये जो प्राप्ति है बहुत बड़ी प्राप्ति है। माने जीवन को एक दिशा मिल गई है, सुख मिल गया, खुशी मिल गई है। बाबा ने कहा कि जो बच्चे बुद्धि रूपी पाँव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लकी और लवली बन जाते हैं। माने एकदम स्पष्ट बात है कि वो जो मर्यादा में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, वो बच्चे मर्यादा लक्की और लवली बन जाते हैं। वो बच्चे लक्की तो रहते ही हैं, साथ में बाबा के लवली बच्चे बन जाते हैं। बाबा तो कितना प्यार करते हैं ना। आप अगर बाबा के बच्चे हो तो आपको भी लगता होगा कि बाबा कितना प्यार करते हैं। हमेशा माने इतना प्यार करते हैं, सुबह सुबह उठा देते हैं कि बच्चे योग करो, फिर मुरली में बैठा देते हैं, बच्चे ज्ञान सुनो, फिर दिन भर हमारे ख्याल रखते हैं। एक लौकिक पिता भी एक उम्र तक ख्याल रखता है, लेकिन बाबा तो इतना ख्याल रखते हैं पल 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 कि लगता रहता है कि बाबा की उंगली पकड़े और चलते रहो। कुछ सोचना नहीं है, कुछ चिंता नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, सब बाबा कर रहे हैं। बाबा है ना, यह ख्याल मन को इतना सुख देता है, इतना सुकून देता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बाबा कहते हैं उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पाँव मर्यादा की लकीर से बाहर निकल ही है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाला नहीं, सब प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप मर्यादा में रहोगे, बाबा के प्यार में रहोगे, बाबा की याद में रहोगे, मुरली का मंथन करते रहोगे, मग्न रहोगे। जैसे कल जो मुरली में बाबा ने कहा था कि 3 तरह के बच्चे हैं, तीनों तरह के बच्चों में आप कौन से बच्चे हो। तो आज मैंने बहुत सोचा तो मुझे लगा कि नहीं, मैं तीसरे तरह की बच्ची बन रही हूँ, मग्न रहने वाली बच्ची न। मैंने 80% पे मग्न रहती हूँ, 10% 5% थोड़ा सा मन इधर उधर जाता है, तो मैं बन रही हूँ। तो आपको भी तीसरा तरह का बच्चा बनना है कि बाबा के ज्ञान में मनन करते करते मग्न हो जाना। सच्ची में मग्न हो जाता है अगर आप बाबा का नशा आपको चढ़ता है कि मेरे पिता परमात्मा है, तो आप मग्न हो जाते हो उस ज्ञान में और उस सुख में मग्न हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाहर अपनी मर्यादा में रहो कि आप कौन हो। आप ये सोचो कि आप कौन हो, आप परम ज्योति के बच्चे हो, उस परमात्मा के बच्चे हो। अगर ऐसा नशा रहेगा तो कभी भी कष्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने मत में आ जाओगे, आप भूल जाओगे कि आप परमात्मा के बच्चे नहीं हो, आप लौकिक जगत में आ जाओगे, देह अभिमान में आ जाओगे, तो इसका मतलब है कि जरूर माने दाल में कुछ काला है। दाल में काला है मतलब आप मनमत हो गए हो, अपने मत पर चलने लग गए हो, परमात्मा की मत को भूल गए हो। तो बाबा बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। माने बाबा का जो ज्ञान है माने इतना प्यारा लगता है कि फकीर आपको नहीं बनना है। फकीर का मतलब आप समझते हो, मांगने वाला। तो आप जब परमत में चलोगे, मनमत में चलोगे, तो फकीर बन के रह जाओगे। हम क्या करते हैं भक्ति में, मंदिर जाते हैं,
मेरा ये काम हो जाएगा तो हम इतने रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, मेरा यह काम हो गया तो इतने रुपये का मन्नत मांगते रहते हैं। तो मतलब है कि बाबा भगवान से भीख मांगते रहते हैं और बदले में घूस देते रहते हैं। तो परमात्मा को घूस की क्या ज़रूरत है? अभी ये ज्ञान आया है तो लगता है कि कितनी बेवकूफ़ियाँ हम करते रहते थे कि माने भगवान को प्रसाद चढ़ाओ और बदले में ये मांगो वो मांगो। माने सोच के ही अजीब अब लगता है। बाबा कहते हैं ऐसा मत करो बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हो। आज का जो स्लोगन है बाबा ने बहुत सुंदर दिया है, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। सच्ची बाबा, सच्ची ये बात तो एकदम परफेक्ट बात है, एकदम सही बात है कि जो बच्चे न्यारे रहते हैं, मतलब इस दुनिया से न्यारे, देह भान से न्यारे, बाबा में डूबे हुए मग्न अवस्था में तीसरे तरह के बच्चे होते हैं, वह लाइफ में हमेशा सेफ रहते हैं। उसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं, अगर आ भी जाती है तो बाबा उसे देख लेता है, प्रॉब्लम को एकदम छोटी बना देता है। आपको पता भी नहीं चलता प्रॉब्लम आई और निकल गई, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो, उस परमात्मा के बच्चे हो जिन्होंने आपको सेलेक्ट किया है। आप कितने भाग्यशाली हो। आप ये बात अगर सोचोगी मन में, अगर दिन भर में 5 बार 10 बार भी मनन कर लिया इस बात का, तो आपको अपने भाग्य पर खुद रश्क होने लगेगा। आप नशे में चूर हो जाओगे। अरे वाह, मैं कौन? मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मुझे बाबा ने सारे खजाने दे दिए हैं, मैं खजानों से भर गया हूँ, मेरे अंदर शक्तियाँ आ गई है, मेरे अंदर बाबा का एक प्यार आ गया है, मैं बाबा के हर खजानों से परिपूर्ण आत्मा हूँ, मैं एकदम शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे बाबा ने ज्ञान का खजाना दे दिया है। अरे वाह, मेरा क्या ज़िंदगी है, वाह मैं आत्मा, वाह मेरे बाबा, वाह यह ड्रामा, वाह। अगर वाह वाह के गुण अगर आप गाते रहें, हमेशा खुश रहेंगे और इतना मज़ा आएगा लाइफ जीने में, इतना मज़ा आएगा, लगेगा कि ज़िंदगी चेंज हो गई है, बदल गई है। कोई भी चीज़ जीवन की आपको ख़राब नहीं लगेगी, हमेशा अच्छा ही लगेगा। कुछ भी हो रहा है, वाह 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 वाह, वाह ड्रामा, वाह वाह मैं आत्मा, वाह। सच्ची में ऐसी वाह वाह के गुण गाते रहेंगे आप अगर बाबा की श्रीमत पे चलेंगे। आज का जो शुभ विचार बाबा ने दिया, शांत स्वरूप में रहने से ही कर्म में कुशलता और व्यवहार में शुद्धता का जन्म होता है। मतलब है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो हमेशा आपके कामों में शुद्धता रहती है, क्योंकि मन पवित्र हो जाता है ना। अगर आप बाबा की याद में रहते हैं, बाबा के ज्ञान में रहते हैं, मुरली का मंथन करते हैं, तो आपका मन बिल्कुल पवित्र हो जाता है, स्वच्छ गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो अगर गंगा जल की तरह मन पवित्र हो जाएगा तो हर काम में शुद्धता होगी। आप किसी से चोरी नहीं करोगे, किसी से बेईमानी नहीं करोगे, किसी झूठ नहीं बोलोगे और कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करोगे, द्वेष नहीं आएगा मन में, कभी दूसरों को देख के जलन नहीं होएगी। माने ये सब बीमारियां हैं ना, इन सब बीमारियों से हम ग्रसित थे पहले, लेकिन जब से बाबा के ज्ञान से आए हैं हम बिल्कुल निरोग हो गए हैं। इस तरह की जो बीमारियां हैं वो हमसे दूर भाग गई है। तो बाबा कहते हैं कि आप हर काम शुद्धता से करोगे, और साथ में बाबा ने कहा कि व्यवहार, और आपकी व्यवहार में भी शुद्धता हो जाएगी। क्योंकि हम हमेशा मुंह देखा बात पहले किया करते थे, मन में कुछ और चलता रहता था, ऊपर से हंसते रहते थे, अरे वाह आप तो बहुत अच्छे हैं, आप, अरे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मन में सोचते हैं अभी क्यों आ गया, अभी मेरा समय खराब करेगा, अरे इसे आने की अभी क्या ज़रूरत थी। तो यह जो दो मुँह है, सांप की तरह हम व्यवहार करते थे। ये सच्ची में ये सांप वाला ही हुआ। मैं ये जो बुद्धि हुई, अभी जब मैं सोचती हूँ कि बाप रे इस तरह की बुद्धि थी, तो खुद पर ही रहम आता है। खुद से ही एक लगता है कि अरे इस तरह से हम सोचते थे, माने क्या हम थे और क्या हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं अब ऐसी धारणाएं खत्म हो जाएगी। जो आपके मन में रहेगा वही आपके व्यवहार से झलकेगा, क्योंकि सभी आत्माओं के प्रति आपका प्यार हो जाता है, सबके लिए अच्छी भावनाएं हो जाती है, अच्छी सोच हो जाती है, तो फिर आप बदल जाते हो। तो जो आपके मुंह में रहता है, जो आपके कर्म में रहता है, वही आपके मन में होता है। लेकिन पहले क्या था, मन में कुछ और ऊपर से हम कुछ और करते थे। तो बाबा कहते हैं आगे, जो बाबा ने कहा कि जो आज का जो सोमान जो बाबा ने दिया है, बहुत प्यारा सोमान है, ज़रूर धारण कीजिएगा। ऐसे तो बाबा की हर बात धारण करने योग्य है।
एक एक बात भी रोज धारण करेंगे तो 30 दिन में हम 30 पॉइंट नोट कर लेंगे, और 30 पॉइंट को अगर मनन और मंथन करते रहेंगे तो बहुत खुश रहेंगे, माने हमेशा मग्न रहने वाले, नशे में चूर रहने वाले। बाबा ने कहा, मैं आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली हूँ। आज हम आत्माओं की शक्ति कितनी घट गई है, कितनी घट गई है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें कुछ मिला ही नहीं है, हमें ये कमी है, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, माने इतनी तकलीफ, इतना दुख है। लेकिन बाबा मिलने के बाद ये सारे दुख खत्म हो गए, क्योंकि हमें सब प्राप्तियाँ हो गई है, हम शक्तिशाली बन गए हैं। मन से शक्तिशाली, कर्म से शक्तिशाली, वचन से शक्तिशाली। कोई भी बात मुंह से ऐसी निकलती नहीं है जिसका कोई मतलब नहीं हो, माने हर तरफ से शक्तिशाली। शरीर मजबूत, मन मजबूत, माने सिचुएशन से कहीं भी घबराहट नहीं, माने इतनी ज़्यादा हम शक्तिशाली हो गए हैं। लगता है बाबा का साथ क्या मिल गया, जैसे जन्नत मिल गई है, जीवन मिल गया है, माने एकदम संतोष हो गया लाइफ में कि बाबा ने इतना दिया है, इतना दिया है, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, उस पर से इतना दिया है कि कितना भी बांटो कम नहीं होता। ज्ञान धन जो बाबा से मिला है, वह ज्ञान धन कितना भी बांटो कम नहीं होता। मन करता है कि जो ज्ञान हमें मिला है बाबा सबको दे, सबको दे। पहले हमारे मन में क्या होता था, नहीं नहीं किसी को नहीं देना है, यह अपना सामान है, यह सामान छुपा के रखना है, लोगों को नहीं बताना है, नज़र लग जाती है। मैंने इस तरह की बातों से हम गुजरते थे। लेकिन जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला, हमें सब कुछ निश्चल हो गया, एकदम पवित्र, कुछ भी नहीं छुपाना है। हम बिल्कुल साफ और स्वच्छ जल पवित्र हो गए हैं। सब कुछ बाबा का है, बाबा ने बहुत दिया है, और जितना बांटेंगे ये बढ़ेगा। चाहे स्थूल धन हो, चाहे आपका मनसा कर्म हो, वचन हो, जो भी हो, बोल हो आपके, जितने बांटेंगे, जितना ज्ञान आपके अंदर है सब बांट दो, खजाना बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जो बाबा, यह जो सोच हमारी परिवर्तित हुई है, वह सब बाबा के कारण हुई है। हम मन एक आम से महान बन गए हैं, एक महान आत्मा बन गए। पहले हमको अपने आप में क्या होता था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था, लगता था कि अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो मैं कितनी, माने एकदम, माने अपने आप को हम हीन समझते थे। कहीं थोड़ी सी छोटी सी बात हो गई तो मोरल डाउन हो जाता था। लेकिन अभी मोरल एकदम हाई रहता है, उच्च लेवल का रहता है कि नहीं, महान, महान शब्द जुड़ गया है। हर कर्म में महानता आ गई है, हर शब्द में महानता आ गई है, हर सोच में महानता आ गई है। और ये बात है कि हम बाबा के बच्चे हैं तो महान तो होना ही होना है। यह बात बहुत बड़ी बात है। अब जो बात करते हैं, बाबा का जो अव्यक्त इशारा जो बाबा ने दिया है, बहुत ही प्यारा इशारा है, जो अव्यक्त इशारे रोज बाबा देता है धारण करने के लिए। अब समय आएगा जब राज्य और सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होगी, तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। भारत ही लाइट हाउस होगा, भारत की तरफ ही सबकी दृष्टि होगी, भारत को ही विश्व प्रेरणा पुंज अनुभव करेगा। मतलब अब समय आएगा, बाबा कहते ऐसा समय आएगा जब राज्य सत्ता और धर्म सत्ता, मतलब धर्म के मामले में तो ऐसे भी भारत हमेशा आगे रहा है। आज इतने बड़े बड़े महान लोग भारत में हुए हैं। भारत में माने आप अगर देखो तो बाकी जो जितने भी देश है वो भारत को फॉलो करते हैं, क्योंकि सोने की चिड़िया बाबा, हमारा भारत हुआ करता था। बाबा कहते हैं, बाबा को भारत की बहुत चिंता है, क्योंकि लाइट का मतलब है सब चिंताओं से मुक्त, एकदम मुक्त, माने कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं, लाइफ का सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है। क्योंकि बाबा जो बोझ उठाने के लिए रेडी है। हमेशा कहते हैं, बच्चे अपने बोझ मुझे दे दो, तुम निश्चिंत रहो, तुम खाओ पियो मौज करो, बाबा है ना सब उठाने वाला। हम ही अपने मनमत में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम परमात्मा की संतान हैं, और ऐसा करने से हमें दुख होता है, कष्ट होता है, हम व्यर्थ में फंस जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भारत की तरफ सबकी दृष्टि होगी, लोग भारत भाग के आएंगे, क्योंकि भारत के लोग इतने लाइट कैसे रहते हैं, इतने खुश कैसे रहते हैं, भारत में इतनी शांति कैसे है। भारत तो माने शांति देश बन गया है, हम शांति दूत बन जाएंगे, पूरे विश्व में शांति फैलाने वाली आत्माएं बन जाएंगे। और आज जो बाबा का है, जो आज का जो सम्मान बाबा ने दिया है,
मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। माने कितना आज के समय में आनंद की ही कमी है, खुशी की कमी है, आनंद की कमी है, क्योंकि हम दुख धाम में रहने के आदी हो गए, जबकि हमें पता है कि हमारा असली घर सुख धाम है। सुख धाम मतलब परम धाम, जहाँ जाने के बाद अतीन्द्रिय सुख मिलता है। तो बाबा ने कहा कि मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सतचित मतलब एकदम पवित्र चित्त रहने वाली, आनंद में मग्न रहने वाली आत्मा हूँ। क्योंकि परमात्मा पिता की संतान हूँ तो दुख तो होना ही नहीं है। कहाँ से दुख होगा? जब परमात्मा पिता मिल गया है, भगवान मिल गया है, जिसको ढूंढते रहते थे, नगारे बजाते रहते थे, घंटियाँ बजाते रहते थे, मंदिरों में लाइन लगाते थे, तीर्थ स्थल जाते थे, एकदम कौन सा व्रत करते थे, तप करते थे, वो भगवान इतना इजी और फ्री में मिल गया है। फ्री में क्या, ये तो फ्री कहेंगे ना कि याद तो हम बहुत लोगों को करते हैं दिन भर में। माने अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, अपने कर्म को याद करते हैं, जिनसे झगड़ा हुआ उनको याद करते हैं। बस बाबा कहते हैं उन सबको फुल स्टॉप लगाओ, अब मुझे याद करो। मतलब बाबा को याद करो और सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाओ और आनंद में मग्न रहो। कितना सस्ता सौदा है, इतने सस्ता सौदा तो कोई हंस के करेगा। बाबा थैंक यू बाबा, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ कि आपसे यह सौदा मैंने पटा लिया है। आगे बाबा कहते हैं आज का जो योग अभ्यास करना है प्लीज नोट कर लीजिएगा और ध्यान से इसे जब भी टाइम मिले जरूर करिएगा। मैं आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम शिव पिता की संतान सतचित आनंद स्वरूप हूँ। मैं अपने वास्तविक सत्य स्वरूप में टिक कर आंतरिक सुख, शांति, आनंद का गहन अनुभव कर रही हूँ। मेरी इस परमानंदमय स्थिति से चारों ओर खुशी और आनंद की किरणें फैल रही है, जिससे सर्व आत्माओं की चिंता, तनाव, दुख, दर्द समाप्त हो रहे हैं और वे आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर रही है कि मैं सतचित आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं गहन शांति, सुख, अतीन्द्रिय सुख की गहन अनुभूति कर रही हूँ। वो तो करना ही है बाबा, क्योंकि आप मिल गए हो। इतने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा के साथ रह के भला क्या दुख हो सकता है बाबा। आपको तो कितना न शुक्रिया अदा करिए, कितना न शुक्रिया अदा करिए कि आप हमें मिल गए हैं। हमारे जीवन को आपने परिवर्तन कर दिया है बाबा। आज का जो चिंतन बाबा ने दिया, आपको चिंतन करना है, सोचना है क्या मैं आत्मा सारे दिन अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहती हूँ। मतलब सत्य स्वरूप जो आत्मा स्वरूप है, आप उसमें स्थित रहते हो या देह अभिमान में आकर के ऐसे कर्म कर देते हो कि बाद में पछतावा होने लगता है, दुख होने लगता है। तो इस तरह से नहीं करना है, हमेशा देह अभिमानी बनकर रहना है। और बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती हूँ। माने जो सुख बाबा के नज़दीक रहकर मिलता है, क्या उस सुख में आप झूलते हो या वही दुख धाम में पड़े रहते हो, चिंता करते रहते हो, सोचते रहते हो, एकदम दुख में रहते हो, रोग में रहते हो, कष्ट में रहते हो। बाबा कहते हैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम इन झूलों से उतरकर धरनी पर पैर तो नहीं रखती हूँ। बाबा कहते हैं इस तरह के झूलों से उतरकर आप ऐसा तो नहीं कि दुख रूपी धरती पर कदम रख देते हो। अगर ऐसा करते हो तो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करेंगे बाबा, कभी नहीं करेंगे। जो आपने दे दिया है तो इतनी तो समझ हो ही गई है कि आपके साथ रहेंगे तभी सुख मिलेगा, हर प्राप्तियाँ मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो भला हम क्यों उस आपके जो गोद रूपी झूले से नीचे उतरेंगे। हम तो हमेशा खुश रहने वाली आत्मा है, अपने बाबा के साथ रहने वाली आत्मा है, एक पल के लिए भी आपको नहीं भूलने वाली आत्माएं हैं। क्योंकि आपने इतना दिया है, इतना दिया है, तो ये बात तो माइंड में रहनी ही चाहिए और रहती ही है बाबा। क्योंकि हम कोई ऐसे वैसे बच्चे थोड़ी हैं, हम तो आपके बच्चे हैं और आपके ज्ञान से परिपूर्ण बच्चे हैं। तो ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि दुख धाम में आकर कदम रख देंगे। हम तो आपके साथ मौज करेंगे सुख धाम में। बाबा कहते हैं परम आनंद का नशा मेरे मस्तक, चेहरे और नयन से अनुभव होता है। बाबा कहते हैं कि जो परम आनंद है, जो सुख स्वरूप है, क्या मस्तक, नयन
और चेहरे से आपको लगता है, आपको देखकर कोई कहता है कि आप इतने खुश कैसे रहते हो? अरे आप, पूरी दुनिया दुख में डूबी है और आप इतने खुश रहते हो, क्या कारण है? तो आप कहेंगे कि मुझे बाबा मिल गए हैं, मेरे प्यारे बाबा, शिव बाबा, जिसकी आप पूजा करते हो और जिसको आप जल चढ़ाते हो, जिसका व्रत करते हो, तप करते हो, मंदिर जाते हो, वो बाबा मुझे बस फ्री में मिल गए हैं। मैं उन्हें याद करती हूँ और बाबा मेरे साथ हो जाते हैं। आपके चेहरे से, आपके चलन से ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले को उत्सुकता हो जाए कि यह आत्मा इतनी खुश कैसे है। अरे आज इतना दुख फैला है दुनिया में और ये आत्मा हंसती रहती है, मग्न रहती है, नशे में चूर रहती है। जैसे मेरी भी फैमिली कहती है कि तुमको तो किसी बात की चिंता ही नहीं होती है, तुमको तो लगता ही नहीं कि कुछ तुम इस दुनिया में रहती हो, कहाँ रहती हो? अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो तुम एकदम हंसती रहती हो। मैं कहती हूँ हाँ, क्योंकि मुझे बाबा मिल गया, मेरा बाबा सब देख रहा है, तो मैं क्यों रो? आप लोग को भी हंसना चाहिए क्योंकि भगवान मिल गया है, कितनी बड़ी बात हो गई है। तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हंसती रहती हूँ, काम में मग्न रहती हूँ, क्योंकि बाबा ने इतना सुख दिया है, अतीन्द्रिय सुख दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, मनन करने की शक्ति दी है, बोलने की क्षमता दी है। तो ये सब इतना चीज पाकर, माने इतने खजानों से परिपूर्ण होकर कोई दुखी कैसे रह सकता है? हमेशा आनंद में मग्न रहने वाले बच्चे हैं हम, क्योंकि बाबा मिल गया है। आपको भी बाबा मिल जाएगा। अगर नहीं मिला है तो बस बाबा की मुरली सुनते रहें और मग्न रहें और साथ में योग करते रहें, बाबा को याद करते रहें, क्योंकि याद की यात्रा से ही आपको बाबा मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति।